चल रहे हैं नवरात्रि और माता की कृपा बरस रही है सब पर। देखो अभी 9 दिन नवरात्रि के हैं, 10 दिन है विजयादशमी को। इस समस्त नवरात्रि में मेरी कोई भी बहन जो हृदय से रो रही है, कोई भी स्त्री जो दिल से दुखी है, चाहे अपने पति के व्यवहार से दुखी है, चाहे ससुराल वालों की प्रताड़ना से दुखी है, चाहे उसे उसके मन चाहा प्यार नहीं मिल रहा है, यह उसे बात चिंतित कर रही है। उसने कुछ सपने देखा था और बिल्कुल उस लेवल पर खरा नहीं उतर पा रहा है उसका पति, इस बात से उसका हृदय दुखी है। देखो जरूरी नहीं कि तुम्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है, यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं है, तुम्हारा पति झगड़ालू है या तुमसे प्यार और सम्मान नहीं देता तुम्हें, ऐसा नहीं है। कभी कभी लड़कियों के कुछ अलग सपने होते हैं और बहुत वर्षों से वह स्वप्न उसकी आंखों में पल रहे होते हैं कि जब मुझे मेरा जीवन साथी मिलेगा तो वह ऐसा होगा, मुझे मेरा ससुराल मिलेगा तो वह ऐसा होगा। लेकिन यह आवश्यक तो नहीं कि तुम्हारा ससुराल तुम्हारी सोच के जैसा हो, उसे अपनी सोच के जैसा बनाना होगा। तुम्हारा जीवन साथी एक अजनबी व्यक्ति है, बहुत दूर से आया और तुम्हें ब्याह कर ले गया, अलग प्रांत में पला बढ़ा, अलग परिवार में खाया पिया बढ़ा पढ़ा, तो वह तुम्हारी कल्पनाओं पर बिल्कुल खरा नहीं उतर सकता। लेकिन यह भी बात सत्य है कि स्त्री चाहे तो अपने प्रेम से अपने पति की काया बदल दे, अपने ससुराल की छाया बदल दे। तुम हर वो चीज बदल सकती हो, तुम हर वो चीज वैसा कर सकती हो जैसा तुमने स्वप्न में देखा है, परंतु ये एक दिन में नहीं होगा। यह एक दिन में संभव नहीं है कि तुम आज ब्याह कराई हो और कल सब कुछ तुम्हारे अनुरूप हो जाए, सब कुछ तुम्हें वैसा प्राप्त हो जैसा तुमने सोचा था। तुम्हें अपने प्रेम से सामने वालों के हृदय पर राज करना होगा, जीतना होगा सबको अपनी अहमियत बतानी होगी, तभी लोग तुम्हें अहमियत देना प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद क्या है, एक समय आएगा जब तुम आगे आगे चलोगे और सब घर वाले तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम्हारे प्रेम में मोहित होगे। एक दिन में नहीं होगा। जब रस्सी कुएं में डाली जाती है ना, नई रस्सी, तो वो इधर से इधर भागती है, पानी लेकर आती है पर इधर से उधर भागती है। समय के साथ बार बार उस कुएं में उसी रस्सी को डाला जाता है और समय के साथ रस्सी अपनी एक घाट बना लेती है। देखा होगा ना तुमने, कुएं पर रस्सियों की एक घाट होती है। उसके बाद तो फिर रस्सी की मनमानी चलती है, रस्सी जाती है अपने घाट पर, वह ना इधर जाती है ना उधर जाती है, क्योंकि उसने अपने परिश्रम से खुद को घिस कर इस घाट को बना लिया। तो स्त्री भी वैसे ही होती है, पहले तुम्हें करना होगा, फिर तुम्हें प्राप्त होगा, और इतना प्राप्त होगा जितना तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तो घबराना नहीं है। चल रहे हैं नवरात्रि, और इस नवरात्रि यदि आपका पति, आपका प्रेमी, आपके ससुराल वाले या आपके सामने जो रिश्ते में बंधे हैं आपसे, आपको मानसिक सुख नहीं दे रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीदों पर यह सब खरे नहीं उतर रहे हैं, तब मेरी बहनों रोना नहीं है, घबराना नहीं है। ये गृहस्थी की मैथमेटिक्स है और तुम्हें ये सॉल्व करनी है। संसार का यही एक मैथमेटिक्स है जिसे महिला किसी की मदद से सॉल्व नहीं कर सकती। हर लड़की, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष हो, चाहे उसकी उम्र 40 वर्ष हो, उसे अपनी समझदारी से ही इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, उसे अपने समझदारी से ही सब कुछ ठीक करना है। तो घबराना नहीं है। चलो, नवरात्रि है, माँ का दिन है, माँ शक्ति का प्रतीक है, माँ ही है जिन्होंने हमें बनाया है, और हम माँ से ना मांगे तो क्या करें। माँ के सम्मुख बैठकर करते हैं एक छोटा सा वशीकरण, एक छोटा सा प्रयोग, और देखो क्या अद्भुत परिणाम आता है तुम्हारे जीवन में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और तुम कुछ ना बताओ तो तुम्हारा चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, मेरा हिस्सा बनिए। एक भी दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। पिछले 15 वर्षों से यही प्रयास हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, और देखिए क्या सफलताओं की श्रेणी बढ़ती जा रही है।
आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही जुड़िए, साथ देते रहिए। नवरात्रि के किसी भी दिन प्रथम पूजा से 9 पूजा के बीच में, दशमी को ना करें यह प्रयोग। 9 पूजा के बीच में किसी भी दिन यह प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी को बताए करें। किसी से कहने की जरूरत नहीं क्या किया आपने। 5 चुनरी ले लीजिए। छोटी छोटी चुनरी आती है माँ के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए बनी हुई चुनरी आती है मार्केट में। 5 चुनरी ले लीजिए। 5 लौंग ले लीजिए। 5 पुष्प ले लीजिए और 5 कुछ मीठा ले लीजिए। चाहे लड्डू ले लीजिए, चाहे कोई मिठाई ले लीजिए, अच्छी सी मिठाई। माता के समक्ष बैठ जाए, जहाँ भी आपने माता की चौकी लगाई हो, जहाँ भी कलश रखा हुआ। यदि आपके घर में नहीं है तो जहाँ पर मंडप बनी हुई हो, बड़ी सी देवी माँ उठी हुई हो, आप वहाँ पर यह प्रयोग आसानी से कर सकती हैं। 5 लौंग एक कपूर की टिकिया के माध्यम से जला दीजिए किसी मिट्टी के दिए में। जैसा मैं कहूँ वैसा ही कीजिएगा। मिट्टी का दिया आप कहा तो पीतल मत ले लेना, देखिए मंगल भी ज़रूरी है मुझे। एक कपूर रखकर उसके ऊपर 5 लौंग रख दीजिए, चाहे कपूर को तोड़ दीजिए, 3-4 भाग में बांट दीजिए। 5 लौंग को रख दीजिए और उसे जला दीजिए माता के समक्ष बैठकर। मुझे जली हुई लौंग का पाउडर चाहिए, तो कलेक्ट हो मिट्टी के दिए में, जला दीजिए, पूरा खत्म होने दीजिए उससे। 5 लौंग जल जाएगा। कुछ कपूर नीचे रहे, कुछ कपूर ऊपर। एक कपूर में ना जले तो 2 कपूर जला देना, परंतु 5 लौंग की राख चाहिए। 5 चुनरी, 5 फूल ले लेना, 5 मिठाई ले लेना। 5 चुन्नी को अपने सामने बिछा लेना, मंडप पर बैठी हो वही बिछा लेना। जब लौंग जलकर ठंडा हो जाए, दिया ठंडा हो जाए, हाथ मत जला लेना। लौंग के इस पाउडर को, कुछ बचेगा उसमें शेष, 5 लौंग तुमने डाला था, उसका शेष बच जाएगा कुछ अवशेष। 5 लौंग के इस पाउडर को 5 चुन्नी पर तिलक दे देना। यह बहुत पवित्र तिलक होता है और यही तिलक अपने भी मस्तक पर लगा लेना। यह प्रयोग केवल महिलाएं करें। 5 चुन्नी में एक एक फूल रख देना। माँ को नमन करना, प्रणाम करना, कहना माँ से कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ये सारी बाधाएं हैं, मेरे ससुराल, मेरा पति, मेरी गृहस्थी मेरे अनुकूल हो जाए, मैं जैसा सोच रही थी वैसा हो जाए, सब कुछ सुंदर हो जाए, सब कुछ आनंदमय हो जाए, मैं शांति से रह सकूँ इस गृहस्थी में जीवन भर के लिए, ऐसी प्रार्थना करना। 5 चुन्नी में एक एक मिठाई डाल देना पुष्प के साथ। 5 को बांध देना, छोटी छोटी सी गठरी बना देना। बस एक एक मिठाई होगी उसमें और एक एक पुष्प होगा। लौंग का जो तिलक तुमने लगाया वो दिखाई नहीं देगा, चुन्नी में वो दिखाई नहीं देगा। बांध देना। 5 को अपनी गोद में ले लेना। यदि साड़ी पहना हो तुमने तो आंचल में ले लेना। आंखें बंद करके बैठ जाना। एक मंत्र कह रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार माँ के सामने जपना। तुम कहना, ओम नमो भगवती सर्व सुख देह यामी। ओम नमो भगवती सर्व सुख देह यामी। इस मंत्र को 108 बार जपना और उठना और आंचल से निकालकर 5 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को ये मिठाई दे देना चुन्नी के साथ। बड़े प्यार से देना। जब बच्चियों को मीठा दो तो उन्हें प्यार भी करना, वो प्यार से उसे देना, जैसे अपनी बेटी को देते हैं, कुछ अपनी पुत्री को, अपनी छोटी बहन को देते हैं ना, बड़े प्यार से देना। 5 बच्चियों को दे देना, जो मिले रास्ते में, परंतु छोटी कन्या को देना। माथा टेक लेना, माँ को सिंदूर भी अर्पण करना, खुद भी वह सिंदूर लगाना और घर चले जाना। घर में करो, यदि घर में तुम्हारे कलश उठा है, कलश रखा गया है, तो तुम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। और किसी से कुछ मत कहना तुमने क्या किया, क्या मांगा। नवरात्रि के किसी भी दिन यह प्रयोग केवल एक बार कर लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जो किया तुमने, जो महसूस हुआ तुमने, जो परिणाम मिलेगा तुम्हें, मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।